वो जली हुई रोटी। जब साईं ने चमत्कार किया। शिरडी से थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव था, सूखा, बंजर और संघर्ष से भरा। उसी गांव में रहती थी रेवा, केवल 10 साल की, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ तले झुकी हुई। माँ बीमार, पिता लकवाग्रस्त और खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल। उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी, वो भी अब बंजर हो चुकी थी। हर सुबह रेवा कुएं से पानी भरती, माँ की मदद से चूल्हा जलाती और रोटियां सेकती। उस दिन भी उसने वैसा ही किया, लेकिन लकड़ियां गीली थी, रोटियां जल गईं। काली, सख्त और अध जली। माँ गौरी, जो तेज बुखार में तप रही थी, बोली, बिटिया, ये रोटियां साईं बाबा को दिया। रेवा ने हैरानी से पूछा, माँ, ये जली रोटियां साईं बाबा को? बेटी, बाबा रोटी नहीं, भावना देखते हैं। श्रद्धा ले जा, कुछ अच्छा होगा। रेवा कांपते हाथों से रोटियां एक कपड़े में बांधकर बाबा के द्वार की ओर चल पड़ी। शिरडी का माहौल अलग था। हवाओं में भक्ति की खुशबू थी। वहां लोग चमत्कारों की कहानियां सुनाते न थकते थे। रेवा जब साईं बाबा के द्वार पर पहुंची, वहां लोगों की भीड़ थी, कोई दुख लेकर आया था, कोई मन्नत पूरी करने। रेवा कांपती आवाज में बोली, बाबा, ये मेरी माँ ने आपको रोटियां भेजी है। साईं बाबा ने उसकी ओर देखा। नजरों में करुणा थी, मुस्कान में प्रेम। उन्होंने पोटली ली, रोटियां निकाली, वे जली हुई थी। लोगों ने देखा, कुछ हंसे भी। ये क्या, बाबा को जली रोटियां? पर बाबा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने रोटियों को अपने पास रखा, आंखें बंद की और धीरे से कहा, ये रोटी नहीं, यह माँ की पीड़ा है। ये बेटी की सेवा है। उन्होंने एक टुकड़ा लिया, मुंह में रखा और बोले, स्वाद ऐसा है जो स्वर्ग में भी ना मिले। लोग चुप हो गए। रेवा की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था, बाबा ने जली रोटियां क्यों खाई। बाबा ने उसका सिर सहलाया और बोले, जा बच्ची, अब सब ठीक होगा। माँ को अब तकलीफ नहीं होगी। रेवा जैसे ही घर पहुंची, उसकी माँ गौरी का बुखार उतर चुका था। वह बिस्तर पर सीधी बैठी थी। रेवा, तू आ गई बिटिया। माँ की आवाज में अब कंपन नहीं था। रेवा दौड़ी और माँ से लिपट गई। आंसू बहते रहे। माँ, बाबा ने जली रोटियां खाई और कहा कि अब सब ठीक होगा। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर झुकाया। साईं की कृपा है रे बेटा। साईं सबका है। पिता रघुनाथ, जो महीनों से बोल नहीं सके थे, उसी रात नींद में मुस्कुराए। सुबह उन्होंने पहली बार अपनी बेटी का नाम लिया, रेवा। रेवा की दुनिया बदलने लगी थी। अगले कुछ ही दिनों में चमत्कारों की झड़ी सी लग गई। गांव में पानी का पुराना कुआं, जो सूख चुका था, अचानक फिर से भरने लगा। रघुनाथ के पैर धीरे धीरे हिलने लगे। गौरी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। लोगों ने पूछना शुरू किया, क्या हुआ था? गौरी मुस्कुराकर बस इतना कहती, साईं बाबा ने जली रोटियां खाई थी। बात पूरे गांव में फैल गई। जो लोग बाबा के चमत्कारों पर शक करते थे, वे भी अब श्रद्धा से झुकने लगे। एक दिन रेवा फिर बाबा के पास पहुंची। इस बार रोटियां ठीक से सेकी थी, लेकिन बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, वो जली हुई रोटी सबसे प्रिय थी। रेवा ने पूछा, बाबा, क्यों? उसमें तो स्वाद भी नहीं था। बाबा बोले, ईश्वर को भाव से दी गई चीज सबसे प्रिय होती है। जब रोटी प्रेम से दी जाती है तो वह अमृत हो जाती है। बाबा ने वहां बैठे लोगों की ओर देखा और समझाया, कभी किसी की पेशकश को उसकी हालत देखकर मत ठुकराओ। कभी कभी जो सबसे टूटा होता है, वही सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। बाबा ने उस दिन अपने भक्तों को एक गहरी बात बताई, भोजन शरीर का पोषण करता है, पर सेवा आत्मा का। जब ये बच्ची रोटियां लेकर आई थी, उसकी आत्मा रो रही थी और मैंने उसी आत्मा की पुकार सुनी। बाबा ने एक नई परंपरा शुरू की। हर गुरुवार यहाँ जो भी आएगा, अपनी पहली रोटी किसी जरूरतमंद को देगा। रेवा की वो जली हुई रोटी अब गांव की पहचान बन गई थी। रेवा अब गांव की सबसे प्यारी बच्ची बन गई थी। लोग उसके घर में मदद लाने लगे। खेत में पानी लगने लगा। रघुनाथ पूरी तरह ठीक हो गए। गौरी अब गांव की औरतों को भक्ति की कहानियां सुनाती। रेवा को लोग साईं की बिटिया कहने लगे थे। साईं बाबा ने एक दिन रेवा को बुलाया और कहा, तूने जो प्रेम और विश्वास दिखाया, वही सच्चा धर्म है। तू बड़ी होकर दूसरों की मदद करना, ये तेरे जीवन की सेवा होगी। एक दिन गांव में एक अमीर जमींदार आया, अहंकारी, घमंडी। वह बोला, मैंने सोने की थाली में 100 रोटियां भिजवाई हैं बाबा को, जरा देखो क्या वो खा लेते हैं। बाबा ने रोटियां देखी और मुस्कुराए। जिसमें घमंड हो, उसमें स्वाद नहीं। बाबा ने रेवा की ओर देखा और कहा,
जिसने जली रोटियां दी थी वो आज सच्चा धन ले जा चुकी है, प्रेम, सेवा और विश्वास। जमींदार चुपचाप लौट गया। कुछ समय बाद बाबा ने रेवा को एक ताबीज दिया। जब तू कभी रास्ता भूल जाए, ये तुझे याद दिलाएगा कि तूने कैसे प्रेम से जली रोटियां दी थी। रेवा ने पूछा, बाबा, क्या मैं आपसे कभी दूर हो सकती हूँ? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जो एक बार प्रेम से रोटी दे देता है वो कभी मुझसे दूर नहीं हो सकता। सालों बाद जब बाबा समाधि में चले गए, रेवा जवान हो चुकी थी। उसने गांव में एक अन्न सेवा केंद्र शुरू किया जहां हर भूखे को खाना मिलता और हर थाली में एक रोटी बिना स्वाद की होती, साईं बाबा के नाम की। लोग पूछते, ये रोटी क्यों? वो जवाब देती, क्योंकि कभी एक जली रोटी ने जीवन बदल दिया था। इस कहानी ने हमें सिखाया कि चमत्कार रोटियों में नहीं, भावना में होते हैं। भगवान दिखते नहीं पर महसूस होते हैं। साईं बाबा आज भी वहां है जहां कोई सच्चे मन से रोटी लेकर जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।